नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। आज लोग कर सकेंगे अंतिम दर्शन। नई दिल्ली में बनेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक। जमीन उपलब्ध कराने के साथ ही केंद्र सरकार पूरी करेगी सारी औपचारिकताएं। सीएम योगी आज रहेंगे प्रयागराज के दौरे पर। अन्य अखाड़ों की ध्वजा पूजा में होंगे शामिल। वे धर्म ध्वजा पूजन के बाद अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे भेंट। कुंभ की तैयारियों का भी लेंगे जायजा। तमिलनाडु में रेप पीड़िता के लिए न्याय की गुहार लेकर घर से निकले लोग। भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई की तरह खुद को कोड़े मारकर विरोध प्रदर्शन कर रही है जनता। हॉकी इंडिया लीग की आज से शुरुआत होगी। दिल्ली एसजी पाइपर्स और गोनासिका विभाग के बीच होगा पहला मुकाबला। राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से देख लेते हैं। देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का आज राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाएगा, जहां पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता उनके दर्शन कर सकेगी। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। इससे पहले शुक्रवार को उनके आवास पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत देश के तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से देश भर में शोक की लहर है। देश में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन ने से 92 साल की आयु में दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। वहीं केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार सुबह 11:45 पर निगम बोध घाट पर किया जाएगा। अंतिम संस्कार रिंग रोड पर ISBT कश्मीरी गेट से सटे निगम बोध घाट पर होगा और कई वीवीआईपी हस्तियां भी अंतिम यात्रा में शामिल होंगी। इसे देखते हुए कुछ प्रमुख राज्यों से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक नई दिल्ली सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली में कुछ जगह पर लोगों को ट्रैफिक डाइवर्जन कंडीशन और ट्रैफिक ब्लॉकेज का सामना भी करना पड़ सकता है। सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके स्मारक के लिए स्थान आवंटन को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। इसके बाद अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान आवंटित किया जाएगा। समाचारों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख कर लेते। तमिलनाडु में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई द्वारा रेप पीड़िता के पक्ष में विरोध प्रदर्शन जारी है। सोशल मीडिया पर अन्नामलाई की तरह ही अन्य लोग द्वारा प्रदर्शन के वीडियो और तस्वीरें तेजी से सामने आ रही हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोग अपने घरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर डीएमके कांग्रेस गठबंधन की सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। वह महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आ रहे हैं। इस दौरान वे सेक्टर 20 स्थित अखाड़ा नगर भी जाएंगे। वहां वैष्णव संप्रदाय के श्री पंच निर्मोही अनि, श्री पंच निवारी
अनी व श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा के शिविर में धर्म ध्वजा पूजन व स्थापना में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में तीनों अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं स्थापित होंगी। वे धर्म ध्वजा पूजन के बाद अखाड़ों के प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज मेला प्राधिकरण के सभागार पहुंचकर महाकुंभ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। भारत में हर 12 साल में एक बार महाकुंभ आयोजित किया जाता है। महाकुंभ में देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं। यूपी सरकार द्वारा जो शोर से तैयारी भी चल रही है, जो भारतीय रेलवे की ओर से भी श्रद्धालुओं के लिए कमर कसी गई है। रेलवे द्वारा प्रत्येक जून से महाकुंभ स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक मेला महाकुंभ। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने को लेकर युद्ध स्तर पर चल रही है तैयारियां। मेले में 13 अखाड़ों से जुड़े साधु संतों का मेला क्षेत्र में आने का सिलसिला शुरू। अग्नि अखाड़े की पेशवाई का भव्य आगाज, साधुओं ने किया मेला क्षेत्र में प्रवेश। महाकुंभ के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी। रेलवे द्वारा प्रत्येक जोन से महाकुंभ स्पेशल ट्रेन का किया जाएगा संचालन। महाकुंभ नगर में श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा की पेशवाई शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़ा और ऊंट के साथ दर्जनों रथ और चांदी के हौदों पर सवार होकर मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु और साधु संत सुलेम सराय से शुरू होकर हिम्मतगंज, लुकरगंज, खुलदाबाद चौक, बहादुरगंज, कीटगंज होते हुए कुंभक नगर क्षेत्र पहुंचे, जहां पर मेला अधिकारियों ने संतों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस पेशवाई का नेतृत्व स्वामी रामकृष्णानंद श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा ने किया। दूर दराज से, देश विदेश से समस्त महामंडलेश्वर आचार्य, महामंडलेश्वर सचिव, महामंत्री, समस्त पदाधिकारियों के साथ माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती त्रिवेणी के पावन क्षेत्र में आज भगवती को विराजमान करके नेशनल ब्रह्मचारी अपनी अपनी आराधना में सम्मिलित हो। क्योंकि अग्नि अखाड़ा ब्रह्मचारियों का स्थान है और अग्नि अखाड़े के महंतों को पूजा पद्धति का पूरा ज्ञान होता है और उस पद्धति से वो पूजा वेदों के मंत्रों द्वारा पूरी तरह से अपने आकाश का करते हैं। बता दें कि पेशवाई में अखाड़े के नागा संत आकर्षण का केंद्र बने रहे। पेशवाई के साथ भारी संख्या में पुलिस के घुड़सवार जवान रैपिड एक्शन फोर्स के साथ मौजूद रहे। पूरे रास्ते पेशवाई का दर्शन करने के लिए भक्तजन सड़क के दोनों तरफ हाथ जोड़कर साधु संतों पर पुष्प की वर्षा कर उनका स्वागत कर रहे थे। सोमेश्वरानंदगिरी महाराज ने बताया कि पेशवाई सदियों से निकालने की परंपरा है। हम लोग आनंद माधव मंदिर चौफटका से आज हमारी पेशवाई का प्रारंभ हुआ और अपने वेद माता गायत्री जो हमारी अग्नि अखाड़े की इष्ट देवी है उनको लेकर हम आज छावनी में कुंभ मेला शिविर जो हमारा है सेक्टर 20 में वहाँ प्रवेश कराएंगे और हमारी वेद माता गायत्री आज वहाँ स्थापित हो जाएगी। आज से हमारे सारे पूजा पाठ यज्ञ हवन कार्यक्रम आरंभ हो जाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों को लगातार गति दी जा रही है। इस आयोजन को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार जुटी हुई है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को लाने और सुरक्षित घरों तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। भारतीय रेलवे के सभी जोन से विशेष ट्रेनें श्रद्धालुओं के लिए चलाई जा रही हैं। रेल भी अधिक से अधिक बेहतर प्लानिंग करते हुए अधिक संख्या में ट्रेन चला सके, अधिक कम टाइम गैप के साथ और लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर सुविधाएं देते हुए चला सके। इसके लिए हम लोग अपने जो स्टेशन है उन पे कंट्रोल का निर्माण करते हैं। वेस्टर्न रेलवे ने जैसे कुंभ मेला की जैसा आती है, कुंभ मेला जैसा शुरुआत होती है, तब वेस्टर्न रेलवे ने टोटल ओवरऑल वेस्टर्न रेलवे ने 98 सर्विसेज चला रही है वेस्टर्न रेलवे। उसमें से 98 में से 34 सर्विसेज जो है वो अहमदाबाद डिवीजन चला रही है। प्रयागराज में अब तक के सबसे बड़े महाकुंभ की मेजबानी की तैयारी चल रही है। इस महा आयोजन में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ में सबसे ज्यादा भीड़ प्रयागराज जंक्शन पर रहने वाली है। ऐसे में रेलवे सुरक्षा इंतजामों और हासिल को लेकर हर तरह की तैयारी कर रहा है। रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नेतृत्व में मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल यूं
हुई कि कुछ देर आम लोगों को लगा कि वास्तव में आग लग गई। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस, रैपिड एक्शन टीम, क्विक रिस्पांस टीम, वाणिज्य विभाग एवं चिकित्सा टीम ने संयुक्त रूप से भाग लिया। देखिए, प्राय ये संज्ञान में आ रहा था कि महाकुंभ, आगामी महाकुंभ के दृष्टिगत जो है कई सारी वेबसाइट्स, फर्जी वेबसाइट्स बनाई जा रही थी जो यहाँ पे होटल्स की बुकिंग को होस्ट कर रहे थे, और ये सभी जो बुकिंग्स थी ये फर्जी थी। उनका किसी होटल से टाई अप नहीं था, और बहुत बार ऐसे भी होटल्स हैं जो महाकुंभ 2025 में आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। महाकुंभ मेले में करीब 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। मेले में किसी प्रकार की आपातकाल स्थिति में बचाव कार्य कैसे किया जाएगा, इसको लेकर एनडीआरएफ की टीम ने पीपा पुल के पास श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शुक्रवार को मॉक ड्रिल किया। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट नवीन शर्मा ने बताया कि आने वाले श्रद्धालुओं की पूरी सुरक्षा का बंदोबस्त कर लिया गया है। वह किसी भी प्रकार की घटना को लेकर एनडीआरएफ पूरी तरीके से मुस्तैद है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में जिला आपदा विभाग द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये मॉक ड्रिल 1 माह तक चलने वाले खिचड़ी मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए की गई है। देखते हैं रिपोर्ट। जिला आपदा विभाग द्वारा मॉक ड्रिल के आयोजन की है, जो आज खिचड़ी मेले के आयोजन को देखते हुए एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रभारी आपदा विनीत सिंह के नेतृत्व में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम की मौजूदगी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ 1 माह चलने वाला विशाल मेला लगता है, जो खिचड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु खिचड़ी मेले में बाबा गोरखनाथ को चढ़ाते हैं खिचड़ी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन। श्रद्धालुओं के स्नान के दौरान डूबने पर बचाव के लिए अभ्यास। मेला परिसर में आग लगने की घटना पर नियंत्रण के लिए अभ्यास। भगदड़ के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास किया गया। तो यहाँ पे आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें डूबने की घटना और साथ ही अग्निकांड की घटना और अत्यधिक भीड़ होने की स्थिति में भगदड़ की घटना होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों को बुलाया गया है और उनके बीच एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के माध्यम से इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि जो भी टीम का है वो तत्काल रेस्पॉन्स करे, और जो कैजुअलिटी है किसी भी उसमें, उसको न्यूनतम हम कर सके। तो यही इस तैयारी के लिए आज ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इसमें देखिए, पुलिस और प्रशासन से जुड़ी जितनी भी टीमें हैं उसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है, हमारी मेडिकल की टीम है, हमारी पुलिस वायरलेस की टीम भी है और ट्रैफिक की टीम है। महाकुंभ 2025 और गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले के दौरान इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने की संभावना जताई जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर खिचड़ी मेले के दौरान किसी भी आपदा या विषम परिस्थिति से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल किया गया है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह बरेली सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन को दुखद बताया। उन्होंने उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं भी जताई। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने महाकुंभ को लेकर कहा कि इस बार प्रयागराज का महाकुंभ बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है। इस कुंभ में देश विदेश तक के लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के ट्वीट द्वारा कुंभ में उठाई गई अव्यवस्थाओं पर कहा कि जो लोग नास्तिक हैं उन्हें ईश्वर पर भरोसा नहीं है। मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे और अर्थ का उन्हें बहुत ज्ञान था। मनमोहन सिंह की मृत्यु से राजनीतिक क्षेत्र में, विश्व परिवेश में, पटल पर एक बड़ा नुकसान हुआ है। मैं उन्हें शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं उनकी मृत आत्मा को शांति प्रदान करें। आस्था का जो कुंभ है,
जो उत्तर प्रदेश में लग रहा है प्रयागराज में 13 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा, लगभग 25 दिन चलेगा। ये बहुत बड़ी व्यवस्था है और ये आस्था है और भारत की एक तरफ से विविध संस्कृति और सभ्यता है। संभल में एसआई का सर्वे जारी है। शुक्रवार को रानी की बावड़ी की खुदाई वाली जगह पर एसआई टीम दूसरी बार पहुंची। टीम ने फीता डालकर इसकी गहराई मापी। फिलहाल इस बावड़ी की पहली मंजिल तक खुदाई हो चुकी है। बावड़ी की खुदाई का कल 7वां दिन था। क्या कुछ खास रहा, देखते हैं रिपोर्ट में। ये तस्वीरें संभल के चंदौसी स्थित रानी की बावड़ी की है। खुदाई के 7वें दिन यानी शुक्रवार को दूसरी बार एएसआई की टीम यहां पहुंची थी। अभी तक पहली मंजिल तक की खुदाई पूरी हो चुकी है। हाँ, काफी आज हमारा 7वां दिन है जैसा कि, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारा एक फ्लोर लगभग क्लियर हो चुका है और हमें बावड़ी की जो रूप है वो एक फ्लोर का दिखाई देने लगा है। और जैसा संभवतः जताई जा रही थी कि यहाँ पे जल स्रोत होने की, तो आज हम लोग उसी के उसमें है कि आज शायद हमको कुछ सुराग मिले कि यहाँ पे जल स्रोत कहाँ पर है, उसकी खुदाई कराई जाए। रानी की बावड़ी की खुदाई के पिछले 7 दिनों में हर दिन एक नई जानकारी सामने आई है। एक हफ्ते के बाद बावड़ी की काफी हद तक की तस्वीर सामने आ चुकी। 12 फीट की खुदाई के बाद बावड़ी की पहली मंजिल मिली है। अभी तक खुदाई में मिट्टी के बर्तन, ईंटें और पत्थरों की कलाकृतियां भी मिली है। चंदौसी की ये बावड़ी कई दशकों से मिट्टी के ढेर में दबी थी। बावड़ी को नुकसान से बचाने के लिए खुदाई में हेवी मशीनरी की बजाय मजदूरों की मदद ली जा रही है। एएसआई टीम ने शुरुआती जांच में रानी की बावड़ी करीब 175 साल पुरानी होने का अनुमान जताया है। संभल में कई जगहों पर सनातन धर्म से जुड़े कई चिन्ह और मंदिरों के निशान भी सामने आए हैं। जनपद मुरादाबाद में राजा का सहसपुर बिलारी के वारिस और पूर्व सांसद राजा चंद्र विजय सिंह ने संभल के चंदौसी में हुई खुदाई के दौरान मिली बावड़ी को अपने पुरखों की संपत्ति बताया है। राजा चंद्र विजय सिंह का कहना है कि कुछ लोग इसे अपना बताने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं जानते। ये उनके पुरखों की संपत्ति है। इस बावड़ी में उनके पूर्वजों की सेना रुका करती थी। उनका कहना है कि पुरातत्व विभाग बावड़ी को अपने कब्जे में लेकर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे, जिससे चंदौसी के लोगों को इसका लाभ मिल सके। हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई है, वहाँ रुकते थे। बावड़ी उनकी बनाई हुई है, मकान उनका था। आज भी खेवट में अगर आप देखें तो रानी की बावली है और रानी यहाँ रहती थी सहसपुर में। हमारी बुजुर्ग थी। जो क्लेम कर रहे हैं मैं नहीं जानता वो कौन है। एक्शन क्या लेना है साहब? लोग तो कुतुब मीनार के ऊपर भी दावे करते हैं, लाल किले के ऊपर भी करते हैं, ताजमहल के ऊपर भी करते हैं। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। पुरातत्व विभाग को दीजिए या पर्यटन विभाग को दीजिए और चंदौसी वालों के लिए एक अच्छा वहाँ पार्क बनाइए, एक पर्यटन स्थल बनाइए। ये मेरी अपील है। महाकुंभ में सबसे ज्यादा भीड़ प्रयागराज जंक्शन पर रहने वाली है। ऐसे में रेलवे सुरक्षा इंतजामों और हादसों को लेकर हर तरह की तैयारी कर रहा है। रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नेतृत्व में मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल यूं हुई कि कुछ देर आम लोगों को लगा कि वास्तव में आग लग गई है। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस, रैपिड एक्शन टीम, क्विक रिस्पांस टीम, वाणिज्य विभाग एवं चिकित्सा टीम ने संयुक्त रूप से भाग लिया। ये मॉक ड्रिल देखिए जो अभी महाआयोजन होने वाला है महाकुंभ 2025, इसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। और इसमें हमारे एनडीएमए और एसडीएमए के सौजन्य से और एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और साथ में हमारी जो रैपिड एक्शन टीम रेलवे की है और जो कि एक संयुक्त टीम होती है आरपीएफ, कमर्शियल, अन्य विभागों की मिला करके। इसके अलावा क्विक रिस्पांस टीम होती है, कमर्शियल की टीम्स प्लेटफॉर्म पे होती हैं और हमारी फर्स्ट एड की टीम है, डॉक्टर्स की टीम है और साथ में आरपीएफ का। तो ये सब ने मिलकर के एक एक्सरसाइज किया है जिसमें कि
एक यहाँ इवेंट लिया गया, भगदड़ अगर हो जाती है स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, तो उस केस में कैसे डील करना है। यहाँ पे हमने सीन क्रिएट किया कि भगदड़ में अगर स्टैम्पीड होती है, उसमें 5 लोग ऐसे थे जो दब गए थे, जिसको हमने चेक किया तो पाया कि 3 ऐसे लोग थे जो सीरियस थे, जो अनकॉन्शियस थे, और 2 सिंपल इंजरी थे। तो हमने तुरंत अपने मेडिकल टीम के साथ और अपने एनडीआरएफ की टीम और अपनी रैपिड एक्शन टीम जो कि रेलवे की है, उसके सहयोग से 5 से 7 मिनट में हमने प्लेटफॉर्म से उनको हॉस्पिटल, नजदीकी जो रेलवे हॉस्पिटल वहाँ पहुँचा दिया है, जहाँ पे उनका इलाज शुरू हो गया है और वो खतरे से बाहर भी हैं। और हमने यहाँ हर प्लेटफॉर्म पर एक फर्स्ट एड बूथ बना के रखा हुआ है हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट ने, जहाँ पे एक डॉक्टर, एक नर्सिंग स्टाफ और बाकी और भी स्टाफ रहेंगे। हमारे प्रयागराज में महाकुंभ मेला और अर्कुंभ मेला के दौरान इस तरह के प्रैक्टिकल चलता रहता है, क्योंकि हमारे श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको भेजा जाता है और हर संभव प्रयास किया जाता है कि यात्री को सुव्यवस्थित अपने स्टेशन, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकें। समाचार में वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक का। दुनिया के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो अपने पास नहीं है, पर दांतों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब है बैद्यनाथ का आयुधन, आयुर्वेदिक तत्वों से बना वेजिटेरियन टूथपेस्ट जो आपके दांतों का पीलापन, मसूड़ों का दर्द और कैविटीज को दूर रखने में मदद करे। बैद्यनाथ आयुधन वेजिटेरियन आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग अपनी फर्जी वेबसाइट बनाकर महाकुंभ मेला क्षेत्र में रुकने वाले लोगों से धोखाधड़ी करके उन धन उगाही कर रहे थे। डीसीपी अखिलेश भारती के मुताबिक अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। गिरोह का सरगना बिहार का रहने वाला है। उसने 3 अन्य साथियों को मिलाकर गैंग बनाया जो महाकुंभ में आने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं को अपनी फर्जी वेबसाइट पर डिस्काउंट का लालच देकर उन्हें निशाना बनाते थे। आगामी महाकुंभ के दृष्टिगत जो है कई सारी वेबसाइट्स, फर्जी वेबसाइट्स बनाई जा रही थी जो यहाँ पे होटल्स की बुकिंग को होस्ट कर रहे थे, और ये सभी जो बुकिंग्स थी ये फर्जी थी। उनका किसी होटल से टाई अप नहीं था, और बहुत बार ऐसे भी होटल्स हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं ग्राउंड पे। टेंट सिटी में भी जो है वो भी उसकी भी बुकिंग फर्जी हो रही थी। तो ऐसा ही एक प्रकरण संज्ञान में आया था जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 53/24 साइबर थाने में पंजीकृत किया गया था। इसमें जांच पड़ताल की गई, बैंक अकाउंट्स डिटेल्स हमारे पास में आई। उसके पश्चात इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। पंकज कुमार निवासी नालंदा बिहार, यश चौबे, अंकित कुमार, अमन कुमार निवासी वाराणसी, ये सभी जो है कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त किए हैं और एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत थी। ये फर्जी वेबसाइट बनाते थे और इसी तरीके से लोगों को बुकिंग के नाम पे जो ठग रहे थे। महाकुंभ 2025 में आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। महाकुंभ मेले में करीब 45 करोड़ लोगों की आने की उम्मीद जताई जा रही है। मेले में किसी प्रकार की आपातकाल स्थिति में बचाव कार्य कैसे किया जाएगा, इसको लेकर एनडीआरएफ की टीम ने पीपा पुल के पास श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शुक्रवार को मॉक ड्रिल किया। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट नवीन शर्मा ने बताया कि आने वाले श्रद्धालुओं की पूरी सुरक्षा का बंदोबस्त कर लिया गया है। कहीं भी किसी भी प्रकार की घटना को लेकर एनडीआरएफ पूरी तरीके से मुस्तैद है। तैयारी पूरी तरह है। रेगुलर हमारी जो टीम्स हैं, ट्रेंड टीम्स यहाँ डिप्लॉयड हुई हैं। केवल 11 बटालियन एनडीआरएफ बनारस के नहीं, देश के अलग अलग बटालियन, एनडीआरएफ के बटालियन से यहाँ पे टीम्स आई हुई हैं। रेगुलर ट्रेनिंग हमारी चल रही है, अलग अलग सेक्टर्स में डिप्लॉयड है। फ्लड वाटर रेस्क्यू की टीम है, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च रेस्क्यू की टीम है, सीबीआरएन की टीम है, यहाँ डिप्लॉयड है। टीम्स को पूरा स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय किया गया है, जिससे एरिया जो सबसे ज़्यादा भीड़ वाला एरिया है उसको हम कवर कर सकें। और टीम्स पूरा जो डिप्लॉयमेंट का हमारा है पूरे समन्वय के साथ होता है। एनडीआरएफ के अलावा एसडीआरएफ है, जल पुलिस है, पीएससी की फ्लड कंपनियां हैं, सभी एक साथ मिल के जॉइंट एक्सरसाइज करती हैं, जॉइंट ऑपरेशन करते हैं, जॉइंट डिप्लॉयमेंट रहता है।
प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के खजुराहो में देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ललितपुर में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड के 44,000 करोड़ रुपए की केन बेतवा लिंक परियोजना से ललितपुर जनपद में बेतवा नदी से जुड़े पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी। जनपद वासियों को बांधों से लगातार पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ किसानों की बोई गई फसलों के लिए पानी की उपलब्धता भी रहेगी। ललितपुर में पर्यटन एवं कृषि से जुड़े व्यवसायियों का मानना है कि केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगी। केन बेतवा लिंक से जुड़े हुए अधिकारियों की बैठक हमने अपने कार्यालय पर की थी और उद्घाटन से पूर्व शिलान्यास से पूर्व हमने अधिकारियों से बातचीत करके बेतवा यानी राजघाट डैम से गोविंद सागर में पानी लाने के लिए उनसे बातचीत की थी और जो शहर स्वीकार करते हुए उसकी भी योजना बन रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बंदरगुड़ा के पास से एक आरसीसी कैनाल लाते हुए गोविंद सागर डैम को पानी से भरा जाएगा। बहुत सारा जो पानी था बाढ़ के रूप में जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता था, लेकिन अब ऐसे पानी का बिल्कुल बहुत अच्छे से उपयोग हो पाएगा और दोनों प्रदेशों के लाखों किसानों को इस महत्वपूर्ण परियोजना का लाभ मिलेगा। बेतवा के किनारे पूरा जनपद हमारा बसा हुआ है, ललितपुर जनपद, तो बहुत लाभ होने वाला है क्योंकि जाखलोन पंप कैनाल से हमारे गोविंद सागर बांध को इसी बेतवा केन लिंक परियोजना के माध्यम से पेयजल के लिए पानी आने वाला है। तो जब ये प्रोजेक्ट तैयार होगा तो वहाँ बंदरगुड़ा में पर्यटन की अपार संभावनाएं रहेंगी। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में गोली लगने से 3 बदमाश घायल हुए हैं। कुछ दिन पहले गिरफ्तार किए गए बदमाशों द्वारा फाइनेंस कर्मी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। खंदौली पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बाइक पर 30 संदिग्ध लोग जा रहे हैं। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गए। बदमाशों के पास से एक बाइक, 3 अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और नकदी बरामद हुई है। थाना खंदौली क्षेत्र में गुजरई के पास 3 बाइक सवारों द्वारा फाइनेंस कर्मियों के साथ एक छिनैती की घटना कारित हुई थी, जिस घटना के अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया था। उसी के क्रम में आज एसओजी पश्चिमी जोन और थाना खंदौली की टीम द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पे मलुपुर रोड के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक वाहन पे 3 युवक सवार आते दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया, जिस पे वो बाइक पीछे करके भागने लगे। इनको पकड़ने के लिए पुलिस टीम द्वारा प्रयास करने पे उन पे जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिस पे अपने आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें स्प्लेंडर बाइक सवार 3 युवक घायल हुए। पास जा कर के उनकी तलाशी लेने पे उनके पास से 315 बोर का अवैध असला, 2 जिंदा कारतूस तथा 4 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। समाचार में वक्त हो चले एक और छोटे से ब्रेक का। खाई जाओ, स्वाद के चटकारे लेते जाओ, गली गली में है स्वाद। आहा, पेट पूजा तो बनती है, तो बेफिक्र होके खाते जाओ। कब्ज और उससे संबंधित तकलीफों का समाधान, बैद्यनाथ कब्ज आहार दे कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित। और अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर बैन लगाने वाले कानून को रोकने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि 20 जनवरी को उनकी शपथ ग्रहण से पहले टिकटॉक पर प्रतिबंध ना लगाया जाए। यदि इसे चीनी कंपनी बाइटडांस को नहीं बेचा जाता। ट्रंप की कानूनी टीम ने कहा कि इस मुद्दे की जटिलता को देखते हुए कोर्ट को समय सीमा पर रोक लगाने का विचार करना चाहिए ताकि राजनीतिक समाधान का अवसर मिल सके।
अमेरिका यूक्रेन को 1.25 अरब डॉलर की सैन्य सहायता देने की योजना बना रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार बाइडेन प्रशासन 20 जनवरी से पहले कीव को अधिकतम मदद पहुंचाना चाहता है। इस पैकेज में महत्वपूर्ण हथियार जैसे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, हॉक वायु रक्षा प्रणाली, स्टिंगर मिसाइलें और तोपखाने के गोले शामिल होंगे। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।